उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और समाजवादी पार्टी ने आज अचानक 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ घोसी से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय मौजूद है। सर, अचानक हरियाणा के नतीजे आए, उसके बाद आज समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। क्या कांग्रेस पार्टी से बातचीत अब नहीं होगी, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि बातचीत चल रही है? अचानक इसमें तो हुआ नहीं, तो कहीं कभी न कभी होना था, आज कर दिया। और कांग्रेस पार्टी से बातचीत कांग्रेस का हाईकमान हमारे हाईकमान से कर रहा होगा, हमें तो नहीं जानकारी है। अब हमारी सीटें को डिक्लेयर करना था, कर दिया। 4 बाकी है, उसको भी सही टाइम पर कर दिया जाएगा। कहा जा रहा था जिस तरह से लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ था, बातचीत की जा रही थी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि सीटें जो हैं वो भेज भी दी गई हैं, बता दी गई हैं, तो क्या बातचीत नहीं बन पाई? देखिए, ये तो नहीं कहूँगा बातचीत नहीं बन पाई, लेकिन मैंने कल भी एक पोस्ट किया था। मैं व्यक्तिगत रूप से हमेशा से कहता रहा हूँ कि कांग्रेस की जो ये सोच है, माइन इज माइन, व्हाट इज़ योर्स इज आवर्स, इस सोच से बाहर आना पड़ेगा। आप कहीं भी जाओ तो मध्य प्रदेश में जो कमेंट किया गया राष्ट्राध्यक्ष जी के बारे में, उसका परिणाम भोग लिए। अभी हरियाणा में जो कमेंट किया गया हमारी पार्टी के बारे में, वो ज़रूरी नहीं था। हमारे कांग्रेस के साथी इतने अति उत्साह में आ जाते हैं कि सबको इग्नोर करने लगते हैं। ये हो सकता है मेरी पार्टी के बड़े नेता ना कहें, मैं इसलिए कर रहा हूँ, व्यक्तिगत विचार है। और मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने भी कहता हूँ कि ज़रूरत है इस देश में भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए, और उसके लिए जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं दिल बड़ा करना चाहिए। तो मोहब्बत एक तरफा तो होता नहीं है, दिल तो हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बड़े किए हैं, समाजवादी पार्टी ने हमेशा बड़ा किया है। लेकिन वो लोग क्या बात करते हैं, वो बयान मीडिया में पहले आते हैं। हमारे किसी पार्टी के नेता ने कहा कि हम इतनी सीटें दे रहे हैं, इतनी सीटें नहीं दे रहे हैं, हमारी बातचीत चल रही है। वो मीडिया में पहले जाते हैं, बाद में हमारे आते हैं। तो इस सोच से बचना होगा। कांग्रेस के जो सलाहकार हैं वो आत्मघाती दस्ते की तरह काम करते हैं। हर चुनाव से पहले कोई ना कोई एक नेता ऐसा बयान दे देता है कि भारतीय जनता पार्टी का काम आसान हो जाता है। अब ये माना जाए कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन नहीं रहेगा, सपा अकेले चुनावी मैदान में रहेगी? नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा। इसका फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व लेंगे। मैं सक्षम नहीं हूँ फैसला लेकर आपको टीवी चैनल पर बता देने के लिए। वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व बात करेंगे। अब वो लोग किस सीट पर बात कर रहे हैं उसका भी मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मुझे इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं दिख रही है, कोई भी अचानक नहीं दिख रहा है। जिन सीटों पर हमने डिक्लेयर किया है वो सीटें तो लड़नी थी, तो डिक्लेयर कर दिया है। सर, माजवा सीट उसमें है जो आज समाजवादी पार्टी ने घोषित किया है, और कहा जा रहा था कि माजवा भी वो सीट में है जो कांग्रेस पार्टी मांग रही। किससे मांग रही थी? समाजवादी पार्टी मीडिया वालों से मांग रही थी। हमें तो नहीं पता है किससे मांग रही थी। वो लोग आपके माध्यम से हम जानते हैं, आपके माध्यम से हम जानते हैं, वो आपको कहते हैं, आप हमें बताते हैं। तो ये अच्छा होता, बेहतर होता कि दोनों नेतृत्व साथ में बैठते हैं। जब तक दोनों नेतृत्व आपस में फैसला नहीं ले लेते, हमारे जैसे लोग बीच में बयानबाजी नहीं करते कि ये सीट ले रहे हैं, वो सीट दे रहे हैं, इतनी सीटें मांग रहे हैं, उतनी सीटें दे रहे हैं। मेरे ख्याल से बेहतर ये रहता। मैच्योरिटी ये डिमांड करती है कि राष्ट्रीय नेतृत्व बैठकर फैसला ले। नेतृत्व के बीच में बात होती है, बीच में बोलना हानिकारक हो जाता है कई बार। हरियाणा में जो सर बयान दिया गया और उसके बाद से कहा जाए जो सीट का जो आज ऐलान किया गया, नाराजगी समाजवादी पार्टी में है उस बयान को लेकर अभी भी? समाजवादी पार्टी संघर्ष वाली पार्टी है, किसी से नाराज नहीं होती है ना। नाराजगी कौन सा, हमारा खेत बेड़ का झगड़ा है। वो अपना काम कर रहे हैं, हमने अपना काम किया। आगे उनके राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से जो बात करेगा और दोनों में कुछ सहमति बनेगी, तो समाजवादी पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता की तरह एक एक निर्णय हम लोग मान्य करेंगे। आखिरी सवाल है कि अभी 4 सीट और बची हुई है जिस पर प्रत्याशी नहीं उतारा गया, तो माना जाए कि समाजवादी पार्टी जल्द ही उन 4 सीटों पर भी उम्मीदवार उतार देगी? मैंने बताया ना, राष्ट्रीय नेतृत्व जब भी फैसला लेगा अपने सीटें डिक्लेयर कर देगा। अब बीच में कहीं बात बनती है नहीं बनती है, इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर भी है, एक तरफा जिम्मेदारी नहीं है। और हम तो पॉलिटिकल पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अभी भी किसी को हमारे ताकत का अंदाज़ा न हो तो उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन हम सक्षम हैं लड़ने के लिए। हैविंग सेड सो, अगर दोनों राष्ट्रीय नेतृत्व में आपस में फैसला करता है तो जो भी निर्णय होगा सबको मान्य होगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।